चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपने भविष्य के हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया है। कमाल है, मजाक बना के रख लिया है पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। समंदर का नया सिकंदर बनने जा रहा है भारत। समंदर में चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऐसी तैयारियां की हैं कि अगर चीन ने जरा भी चालबाजी दिखाई तो समंदर में ही उसके हथियारों के परखच्चे उड़ जाएंगे। भारतीय नौसेना के करण अर्जुन आ गए हैं। एक ही दिन में नेवी के बेड़े में 2 अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल हुए हैं, जिनका नाम है INS सूरत और INS नीलगिरी। जो बीजेपी के लोग हैं या RSS के या हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, जो कि बार बार पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। ब्लू जोन में परमाणु ट्रेलर, भारत समंदर का नया सिकंदर। भारतीय नौसेना का पहला परमाणु पनडुब्बी बेस बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम INS वर्षा है, जिसे आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में बनाया जा रहा है। एक इन्होंने अभी नेवल सबमरीन जो है वो बनाई इन्होंने, और उसकी इनॉग्रेशन थी, पोर्ट के ऊपर वो खड़ी थी। अभी इफ्तिताह हो रहा था, वो सबमरीन ने डाइव की, लेकिन अफसोस कि वो डाइव उसकी आखिरी डाइव साबित हुई, क्योंकि उसमें पानी भर गया और वो वहीं डूब गई, साहिल समुंदर के ऊपर डूब गई। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर का ढकना खुला रह गया। ये इंडियन नेवी का आलम है। नौसेना अपने जंगी बेड़ों को दोगुना करने की तैयारी में है। वहीं 4 एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर फाइनल प्रस्ताव तैयार हो गया है। तो काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये है वो मोमिन जो बेतेग सिपाही लड़ रहे हैं। मुझे पता है पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी क्या है और क्या थी। इन्हें सूरत एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो समंदर से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलों से लैस है। इसमें लंबी दूरी तक अटैक करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हुई हैं। इसके रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, और समंदर में ये युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल सकता है। इसके साथ ही ये भारतीय नौसेना का पहला AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस युद्धपोत भी है, जो AI का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है और इसके पास आलम इस्लाम का वाहिद सुपर पावर है। INS नीलगिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है। ये सूरत से साइज में छोटा है, लेकिन दुश्मनों के लिए ये भी बहुत बड़ा खतरा है। नीलगिरी दुश्मन के रडार से ओझल होकर काम कर सकता है। साथ ही इसमें बराक और ब्रह्मोस मिसाइलें भी फिट की गई हैं, यानी इस छोटे जहाज का अटैक भी हैवी वेट वाला होगा। इंडिया की जो बहरी बेड़ा है वो एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन बहरी बेड़े से भी आगे निकल गई है उसकी तादाद, जिसके अंदर 150 के करीब जहाज मौजूद हैं, और उसके अलावा जो उनके पास जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं 250 के करीब उसके ऊपर जहाज हैं, जो कि समुद्री जो बहरी जहाज हैं उनसे वो उड़ान भरते हैं। और साथ ही साथ उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड 2 सबमरीन गालिबन मौजूद हैं, और टोटल 18 सबमरीन हैं, जिनमें 16 जो हैं वो कन्वेंशनल सबमरीन हैं। और इसी तरीके से जो इंडियन नेवी है वो बढ़ोतरी हो रही है। सूरत और नीलगिरी दोनों ही भारत के स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र से लैस होंगे। ये दुश्मन के जहाज और पनडुब्बी दोनों को टारगेट कर सकता है। ये नेवी के वो युद्धपोत हैं जिन्हें भारत में ही डिजाइन करके बनाया गया है। इनमें लगे ज्यादातर हाईटेक सिस्टम भी भारत में ही बने हैं। इन्हें सूरत को रिकॉर्ड तोड़ 31 महीनों में तैयार करके भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये जहाज लॉन्च से लेकर डिलीवरी तक अब तक का सबसे तेजी से बनाया गया युद्धपोत है। वो हर बार हम उनको जो है वो पकड़ के वो मारते हैं। जिस कुकरी का वो जिक्र कर रहे थे, वहां हमने जो उनके साथ किया, हमारी गाजी शहीद ने जो किया, एक दास्तान है। आज भी इंडिया जो है वो उसको झूठी एक फिल्म बना के जो है उसकी दास्तान को मस्त करने की कोशिश कर रहा है। आज उस गाजी शहीद का ये कमाल है कि आज इंडियन नेवी त्रिपाठी जो है वो बैठ के पाकिस्तान नेवी की तारीफ कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान बहरिया। कमाल है, मजाक बना के रख लिया पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। MM आलम भूल गए हैं वो लोग, हमारी नेवी के ये गाजी शहीद भूल गए हैं, हमारे हंगूर भूल गए हैं, उड़ा के रख दिया था हमने। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक अजीम तोहफा है, अल्लाह का दिया हुआ। इसकी कदर करें, खुदा के लिए नूर है, नूर को जवाल नहीं आया करता। मेरा पाकिस्तान का परचम सदा बुलंद। इंडिया लॉन्च करता है INS विक्रांत। INS विक्रांत, इंडिया कहता है कि INS विक्रांत इज मोर देन टू थर्ड इंडिजिनस। हमने बनाया कोचिन शिपयार्ड में।
उसके ऊपर पूरी स्क्वाड्रन की स्क्वाड्रन है फाइटर्स की, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके ऊपर सब कुछ है। ये तैरती हुई नेवी है, तैरती हुई एयरफोर्स है और तैरती हुई आर्मी है। अब बताओ, पाकिस्तान के पास एक ढंग का डिस्ट्रॉयर नहीं है। तो पाकिस्तान को यह लगा कि यार अगर भारत ने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए और खुद बना लिए, हम तो मर जाएंगे। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। चारों एयरक्राफ्ट कैरियर के समंदर में एक्टिव होने के बाद हिंदुस्तान की नौसेना की धमक ऐसी होगी कि चीन उलझने से पहले 1000 बार सोचेगा। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास, ये बड़ी डिस्टिंक्शन है इंडिया की। ठीक है जी। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा आई थिंक उनका चल रहा है। एक उन्होंने INS विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ड किया है। इसी तरह उनके पास एक INS विक्रमादित्य है। और ये कैरियर जो है, जारी बात है, इंडिया की एयर पावर भी इससे शो होती है एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए ब्लू वाटर नेवी, वो भी इससे एनहांस होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। और जब से पाकिस्तान ने देखा है इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स, जब से पाकिस्तान ने देखा है INS अरिहंत लॉन्च हो गया, INS अरिघात लॉन्च हो गया, S4 लॉन्च हो गया, ये सारे के सारे जो इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स का डेवलपमेंट पाकिस्तान देख रहा है। पाकिस्तान के पास तो एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इट डज नॉट हैव इट। मैं देख रहा था कि इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं, दे आर मोर देन 1800। पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह, इतना तो हमारी हुकूमत के काम है। एज ऑफ 2024 जो इंडियन नेवी की जो बोट्स हैं, वो तकरीबन 294 वेसल्स का एक फ्लीट है। एडवांस सरफेस शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है। जो पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है वो 114 वेसल्स का है। वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े तगड़े हो गए, अब हम वो नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। सो एक इंडिया के पास इट हैज़ अ क्लियर मैरीटाइम डोमिनेंस। ठीक है जी। एडवांस कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक रीच है। इंडियन नेवी जो है वो डोमिनेंट है इंडियन ओशन रीजन में। ब्लू वाटर स्टेटस उसके पास है। एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इंडिजिनाइजेशन की तरफ फोकस है। इंडिया का एक और प्लान भी है कि इंडिया जो है 2030 तक 175 वॉरशिप्स का जो है वो एम रखता है, 175 वॉरशिप्स का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल उनका एस्टिमेट प्लान जो है फ्यूचर का वो क्या है। जो इसरो रॉकेट लॉन्च कर रहा है ना दोस्तों, मोस्ट ऑफ इट इज डुअल टेक्नोलॉजी। अगर इसरो का रॉकेट चांद जा सकता है ना दोस्तों, तो वही रॉकेट आप रीपर्पस करके, बिकॉज इट इज सिमिलर टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है वो बीजिंग भी जा सकता है, जाहिर सी बात है इस्लामाबाद भी जा सकता है।